तो आसनों की सीरीज का आज का जो आसन है वो है पद्मासन यानी कि लोटस पोज। किस प्रकार से इसका अभ्यास करें, कैसे यह आसन होता है, ध्यान से देखिए, जानते हैं इसके बारे में। हमने दाहिने पांव को रखा अपने बाईं जंघा के ऊपर और बाएं पांव को रखा दाहिनी जंघा के ऊपर, यानी कि राइट लेग को लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को राइट साइड में थाइस के ऊपर रखना है। तो ये लग चुका है आपका पद्मासन। जिन लोगों से पद्मासन नहीं लग पाता, जिन लोगों के घुटने हमेशा ऊपर की तरफ ही रहते हैं, हिप जॉइंट स्टिफ है, नी स्टिफ है, आपका एंकल स्टिफ है, उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से उनका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बटरफ्लाई यानी कि बद्ध कोणासन, तो इसका आपने अभ्यास करना है। इससे आपकी इनर थाई में स्ट्रेच आएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। धीरे धीरे करके ये जब घुटने आपके नीचे टच होने लग जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आप कई लोगों के घुटने ऊपर ही रहते हैं यानी कि जमीन को टच नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतर अभ्यास है कि ऐसे आराम आराम से आपने इसका अभ्यास करना है। हाथों से भी इसको प्रेशर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि राइट लेग को ऊपर उठाया है और दाहिने हाथ को ही अंदर की तरफ से इसको गोदी में उठा दिया है। मतलब इस प्रकार से उठाना है जैसे बच्चे को गोदी में उठाते हैं, और यहाँ से हमने पाँव के पंजे को पकड़ना है। अब हमने अपनी हील यानी कि एडी को शोल्डर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी अवस्था में रहेगी और इसका कम से कम आपने 10 से 20 बार नियमित अभ्यास करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको खींचना है। तो नी की मोबिलिटी के लिए हिप जॉइंट की मोबिलिटी और एंकल की मोबिलिटी यानी कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर क्रिया है। ऐसे ही आपने दूसरे पांव से भी इसका अभ्यास करना है और साथ में जो इसका तीसरा अभ्यास है वो भी जरूर करना है। तीसरा अभ्यास है कि पांव को पलट देना दूसरी साइड की तरफ। अब ये पांव के पंजे को बाहर की तरफ अवश्य निकालना, क्योंकि जब पांव का पंजा बाहर की तरफ होगा तभी इस पे अच्छे से असर आएगा। दोनों हाथों को इस अवस्था में रखना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। हाथों से गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना, सिर्फ एल्बो को हमने सीधा करना है। एल्बो से हमने अपनी हील को टच कराने का प्रयास करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने हल्का हल्का साइड की तरफ में मुड़ना है। और जब भी हम मुड़ते हैं साइड्स पर अच्छे से खिंचाव आता है, हमारे हिप जॉइंट पर आता है, नी पर आता है अंदर की तरफ में, और एंकल पे आता है अंदर की तरफ में। तो ये जितने भी जॉइंट हैं इनके लिगामेंट में थोड़ा थोड़ा करके खिंचाव आता है और लिगामेंट्स की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अब करते हैं इसके फायदों की बात। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की स्थिति पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाती है। हमारा श्वसन तंत्र और हमारा पाचन तंत्र ये दोनों के दोनों सुचारू रूप से कार्य करते हैं, यानी कि बहुत बेहतर ढंग से कार्य करना शुरू कर लेते हैं। पेट को अच्छे से जगह मिल जाती है, श्वास भरने में आपको दिक्कत या डिफिकल्टी नहीं होती। और यह एक ध्यानात्मक आसन है। इस आसन में बैठने के पश्चात आप ध्यान लगा सकते हैं, यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। जय श्री राम।